क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से या चार स्टेटमेंट में से कौन सा नहीं करेक्ट है ये हमको बताना है। ओके, मीन्स कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो इन्होंने दिया है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। ओके, ये हमने क्लास में पढ़ा भी हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेटल के ऑक्साइड्स हों, सुन लीजिए मेरी बात, कई बार मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया है। मेटल के ऑक्साइड्स हों, मेटल के कार्बोनेट्स हों, मेटल के कार्बोनेट्स हों, और चाहे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हों, चाहे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हों, स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, उससे मैटर नहीं है। मेटल के ऑक्साइड्स हों, मेटल के कार्बोनेट्स हों, और चाहे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हों। ओके, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके बच्चों, कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो यहाँ मैंने एक मेटल, सोडियम मेटल का एक कार्बोनेट लिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मेटल कार्बोनेट की बात करी हुई है, तो ये बेसिक इन नेचर होगा। ओके, मेटल के कार्बोनेट्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों अगर ये बेसिक इन नेचर है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, और यही तो इन्होंने बोला है क्या, कि मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से। भैया बेस तो एसिड से रिएक्ट करता ही है, और जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है बच्चों, तो क्या क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर तो बनता ही बनता है। सुनिए, तो देखिए सॉल्ट, ये NaCl बना हुआ है, यहाँ सॉल्ट बना है, और वाटर तो बना ही है। और एक बात बताऊँ, जब भी कार्बोनेट मौजूद होता है तो कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ कार्बोनेट था, इसलिए कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट तो इनका बिल्कुल करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट पे टिक लगाना है बच्चों, जो नहीं करेक्ट है तो अभी हम इस पर कोई टिक नहीं लगाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है इनकी। सेकेंड ऑप्शन जो है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड एसिड। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? अभी भी बताया, मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड को यदि वाटर के साथ रिएक्ट भी कराया जाए, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो OH माइनस कहीं ना कहीं देगा। ध्यान रखिएगा, क्या देगा वो? OH माइनस कहीं ना कहीं देगा स्टूडेंट्स, OH माइनस देगा, ना कि H प्लस आयन देगा। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और सुनो एक बात बता दूं, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, किसके? नॉन मेटल के अगर ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बच्चों, अगर मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो मेटल का जो ऑक्साइड है वो पानी में डालने पर बेसिक इन नेचर दिखाएगा, यानी कि OH माइनस देगा, ठीक है, वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा। तो ये बात इनकी बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है, कि मेटल का जो ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड शब्द आ गया, एसिड बनाता है। जी नहीं, गलत हो गया ये तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगाएंगे, ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं। कह रहा है सम मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल, जैसे कि जिंक। यहाँ मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ सी वाले ऑप्शन की। जिंक आपको पता है, जिंक मेटल को सॉलिड हमने लिया, जिंक के कुछ टुकड़े लिए और हमने H2SO4 में यदि डाल दिया। H2SO4 क्या है? एसिड है, ठीक है। H2SO4 के एक बार सॉल्यूशन में डाला, बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको पता है। जिंक प्लस H2SO4, जिंक क्या करेगा? यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और ZnSO4 बना देता है। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट जिसको बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट यानी कि एक प्रकार का सॉल्ट बना, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, तो यहाँ से निकली हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात करी यहाँ पर। सम मेटल हमने कौन सा लिया? जिंक रिएक्ट्स विद एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। तो ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही इन्होंने हमसे बात करी हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो अगर उनको पानी में डालोगे तो एसिडिक नेचर दिखा सकते हैं वो। तो आइए देखते हैं। कह रहा है सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, कह रहे हैं। एक इसका मेरे पास एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल। एक नॉन मेटल है सल्फर, और सल्फर नॉन मेटल है भैया। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर मेटल थोड़ी ना, सल्फर नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का क्या लेना है तुमको? ऑक्साइड, ठीक। तो आइए हम सल्फर का ऑक्साइड लेते हैं। सल्फर के किसी ऑक्साइड का नाम आपको पता है? यस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये एक नॉन मेटल, सल्फर यहाँ नॉन मेटल है, और सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने लिया और इसको हमने वाटर से कराया, ठीक है, रिएक्शन कराया वाटर से। तो SO2 को जब हम किससे कराते हैं? H2 से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, यानी कि क्या बनता है? H2SO3 बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बनता है? H2SO3। ये कौन सा एसिड है? ये
सल्फ्यूरस एसिड है। तो आपने देखा नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालने पर वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है। तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इनका इनकरेक्ट था, तो हमने यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन बी पे टिक लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।